हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। कोई बिंदु है उसके y निर्देशांक के बराबर है स्पर्श रेखा की ढाल कहिए या प्रवणता कहिए। तो पहले तो हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, तो उसके लिए इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा 3x²। चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। यानी कि यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है ना y के बराबर है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x² है बराबर में y। ठीक है, 3x² बराबर में y। इसको आप ऊपर समीकरण 1 मान लो और ये जो है आपका समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में y का ही वैल्यू है तो एक दूसरे के बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में y का ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर कर दो। तो x क्यूब बराबर में 3x², इसको इधर लाते हैं x क्यूब माइनस में 3x² बराबर में 0। तो यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा, x² कॉमन करोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। x का वैल्यू एक 0 आ जाएगा और x का वैल्यू एक 3 आ जाएगा। 0 और 3 आ गया, हम लोग वो बिंदु को निकाल लेते हैं। तो चूंकि y बराबर में x क्यूब है ना जी, चूंकि y बराबर में x क्यूब है, ये वक्र का समीकरण नहीं दिया है। चलिए तो पहले देखते हैं x बराबर 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, और फिर एट x बराबर 3 पर तो y बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27। तो ये हमारी जो अभिष्ट बिंदु थी, हमें बिंदु ही निकालनी थी। अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट बिंदु क्या हुई, अभिष्ट बिंदु क्या हुई तो 0 0 तथा 3,27 ये आपकी दो अभिष्ट बिंदुएं निकल के आ गई। समझ गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18 जो है, देख लीजिए फिर से। वक्र y बराबर में 4x³ माइनस 2x का पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इस पर वो सारे बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, समझिए यहाँ पे ये किसी वक्र का समीकरण दिया है। मान लीजिए ये कोई वक्र है, ठीक है, समझेगा ना। हो सकता है कि यहाँ एक बिंदु हो, इधर एक बिंदु हो, इधर एक बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो जिनसे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, समझिए इस बात को। ये कोई भी वक्र हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस तरह से कोई स्पर्श रेखा इससे होकर जा रही है, हम ऐसे ही बना दे मूल बिंदु से होकर जाने वाली, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु है वहाँ, ठीक, यह एक स्पर्श रेखा हुई और यहाँ ये मूल बिंदु से होकर जाती है, तो इसका निर्देशांक निकालना। वैसे इधर भी कोई बिंदु होगी, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, एक या एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस वक्र के ऊपर डिपेंड करता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है जो मूल बिंदु से गुजरे। अच्छा, जब ये वक्र पे भी तो एक बिंदु होगा उभयनिष्ठ बिंदु, तो वह बिंदु XY मान लेते हैं और दूसरा बिंदु 0 0 है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना, एक तो मूल बिंदु से गुजर रहा है और दूसरा चीज की उस वक्र पे स्पर्श कर रहा है, तो वहां पे तो बिंदु होगा। क्योंकि यहाँ देखो इसका समीकरण y बराबर में 4x³ माइनस का 2x का पावर 5 दिया है, तो इस पे एक स्थित बिंदु XY हो गया। चलिए तो पहले तो हम लोग यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, प्रवणता निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 4x³ है ना, तो 12x² हो जाएगा, 12x² माइनस का 10x का पावर 4। यह क्या होगा स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता कह सकते हैं। चूंकि रेखा बिंदु XY एक जो उस पे स्थित होगा, वक्र पे स्थित, तथा 0 0 से गुजर रही है, इसलिए स्पर्श रेखा का ढाल
इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस वाई बटा में 0 माइनस एक्स, माइनस वाई बटा माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, y बटा एक्स इस स्पर्श रेखा का ढाल आ गया। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ स्पर्श रेखा का ढाल कुछ और है, तो y बटा एक्स बराबर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 10x का पावर 4। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये जाके उधर इंटू करेगा तो y बराबर में हो जाएगा 12x क्यूब माइनस का 10x का पावर 5। ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों y का ही मान है तो एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। चलिए क्या होता है, तो पहले समीकरण 1 में था 4x क्यूब माइनस का कितना था जी, 5x का पावर 5, 4x का पावर 5, 4x का पावर 5, यही था क्या, 2x का पावर 5, सॉरी 2x का पावर 5, 2x का पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5 बराबर में 12x क्यूब माइनस का 10x का पावर 5। यहाँ पे समझ गए, पावर 5 वाले को एक तरफ और क्यूब वाले को एक तरफ, या सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5 माइनस 12x क्यूब प्लस 10x का पावर 5 बराबर 0। इसमें ये घटेगा 8x का पावर 5 माइनस का 8x क्यूब बराबर में 0। 8x क्यूब कॉमन करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा। यहाँ 8x क्यूब, एक काम करो एक बार x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा ना यहाँ से चाहोगे तो यहाँ से 3 मान आएंगे, x का मान एक 0 आ जाएगा, एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। और चूंकि ऊपर जो था हमारा y बराबर में कितना है, तो y बराबर में है 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर चेक करते हैं। पहले देते हैं एट x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुना 0 का क्यूब माइनस 2 गुना 0 का पावर 5, तो 0 आ जाएगा। एट x बराबर 1 ले लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं फिर माइनस 1, y बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 5, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो दूसरा बिंदु हो गया 1,2। अच्छा तीसरा भी निकालना है, तो एट x बराबर माइनस 1 पर y बराबर, क्योंकि माइनस 1 भी तो है वैल्यू, 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 5। तो देखो यहाँ ये माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया यहाँ से। चलिए तो अभिष्ट बिंदु हमारी निकल गई। अभिष्ट बिंदुएं जो हुई, अभिष्ट बिंदुएं जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, वह कौन कौन सी हुई, 0 0 हुई। दूसरी कौन सी हुई, दूसरी आपकी हो जाएगी 1,2। तीसरी कौन सी हुई, -1, -2। ध्यान रखना है जो मैंने ऊपर ये चित्र बनाया है मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, ये एक्चुअल में इसका कोई फिगर नहीं है, ठीक है। वो होता तो यहाँ से जाता, मूल बिंदु से होकर जाता, तो उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, वो ये समझाने के लिए चित्र बनाया था, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर इसका ये नहीं है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वक्र यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो पहले से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं, 2x 2y dy बाई dx माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 2y dy बाई dx बराबर में 2 माइनस 2x, 2 कॉमन कर लेते हैं और इसको भाग में भेज देते हैं। तो dy बाई dx बराबर में 2 कॉमन होगा तो 1 माइनस x बटा में आपका 2y, तो मैं ना ये डिवाइड में गया है, तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यानी 1 माइनस x बटा y आपका स्पर्श रेखा का ढाल आया। और चूंकि ये जो कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो है ना वो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। यहाँ कह रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है तो आपको पता है कि वहाँ ढाल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ढाल आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस एक्स बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ जाने के कारण
यहाँ पे चूंकि आपके पास y का मान निकालना है अभी, तो y के मान निकालने के लिए हमारे पास है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर में 0, माइनस का 2x माइनस 3 बराबर में 0, एक रखना है, x बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखो वाई स्क्वायर ये 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0, ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों लग जाएगा, वाई बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 2। हमारे पास बिंदु 2 का आई, अभिष्ट बिंदु हमारे पास 2 आई, और कौन सी आई अभिष्ट बिंदु 2 आ गई, कौन कौन सी, तो एक तो आ गया 1,2 और तथा दूसरा आ जाएगा 1, माइनस 2, 1, माइनस 2 आ जाएगा। और स्पर्श रेखा का हम लोग समीकरण अभी निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 1,2 से गुजरे, 2 से गुजरे, अच्छा 1,2 से गुजरे और जिसका ढाल जो है, ढाल आपका कितना है जी, तो ढाल आपका क्या कह रहा है एक्स अक्ष से समांतर है, एक्स अक्ष से समांतर यानी ढाल 0 है, तो y माइनस y1 बराबर में 0 x माइनस 1, तो यहाँ y माइनस 2 बराबर 0 यानी y बराबर आ जाएगा 2, एक समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 1,-2 से गुजरे, ठीक है, 1,-2 से गुजरे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी उसी तरह से y माइनस 2 बराबर में ढाल तो यहाँ 0 ही होगा, प्रवणता 0 होगी, x माइनस 1 ये 0, y प्लस 2 बराबर 0, या y बराबर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही है, जो आपको लिखना हो लिख देना है, समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वक्र दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब के उसके बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण। तो पहले यहाँ से ढाल निकाल लेते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा 2ay इंटू में dy बाई dx बराबर में 3x स्क्वायर, dy बाई dx बराबर में आ जाएगा 3x स्क्वायर और बटा में 2ay। चलिए हमें किस पे दिखना है, एट am स्क्वायर इंटू में am क्यूब, इस पर हमें ढाल निकालना होगा पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, स्पर्श रेखा का ढाल, या ऐसे ही रहने देते हैं, आप क्या कर दो यहाँ पे dy बाई dx, इस पे लिखना है ना am स्क्वायर इंटू में am स्क्वायर am क्यूब, ये बिंदु दिया है 3x की जगह am स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 2a am क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर m का पावर 4 और यहाँ आ जाएगा 2 a स्क्वायर m क्यूब, तो ये देखो ये कट जाएगा, इससे काटेंगे m बार में, तो 3m बटा में 2 आ जाएगा, यह ढाल आया, ठीक है। चलिए हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण जो बिंदु किससे गुजरे, तो बिंदु दिया है am स्क्वायर में am क्यूब से गुजरे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस 1, चलो मैं फॉर्मूला इस बार लिख देता हूँ, -1 बाई dy बाई dx इंटू में x माइनस में x1, ये ना है जी। चलिए x1 y1 है यहाँ पर am क्यूब -1 बाई 3m बटा 2, ठीक है, और बटा में इंटू में x माइनस am स्क्वायर। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये लाके इसमें गुना करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आके इसमें गुना करेगा ना जी, ये ऊपर पलट जाएगा, पहले तो इसको ऊपर कर दो और ये लाके इसमें गुना कर दो। चलो अगले स्टेप में किया जाएगा y माइनस am क्यूब आ जाएगा -2 बटा में 3m x माइनस am स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3m लाके गुना करो, 3my माइनस का 3am का पावर 4, ठीक है, और बराबर में माइनस का 2x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको भी इधर लाते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 2x प्लस 3my माइनस का यह जो है आपका और यह जो है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
इसको मैं पहले ले जाता हूँ, माइनस का 2am² और माइनस का 3am का पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन करेंगे 2x प्लस का 3m, इतना भी छोड़ सकते हैं, माइनस का इन दोनों में क्या कॉमन है, am² कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ प्लस 3, a निकल गया, m² निकल गया, तो m² एक बच जाएगा। चलिए बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या रहा है, वक्र दिया है y बराबर में x³ प्लस का 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। अच्छा, इस रेखा के समांतर जो है उस अभिलंबों के हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारा dy/dx प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x², ध्यान से देखो, 3x² और प्लस में 2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अभिलंब की, ये तो है स्पर्श रेखा का ना, तो अभिलंब के समीकरण की बात करें, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का ढाल, सॉरी अभिलंब का ढाल या प्रवणता की बात करें तो -1/dy/dx होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1/3x² और प्लस में 2, ये लिख सकता हूँ ना। और चूंकि रेखा एक दिया है, रेखा का समीकरण एक दिया हुआ है, x प्लस में 14y प्लस का 4 बराबर 0, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख के इन दोनों को उधर देते हैं। 14y बराबर में माइनस का x माइनस में 4, ये 14 जाएगा भाग में, तो y बराबर में हो जाएगा -1/14x और माइनस का 4/14। ठीक है, तो यहाँ से आपका ढाल इसका कितना आ गया, -1/14। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना के समांतर है। तो अभिलंब का ढाल यह रहा और अभिलंब का ढाल यह भी है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है कि अभिलंब जो है, अभिलंब रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, तो दोनों अभिलंब के ढाल ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो अभिलंब का ढाल जो होगा समांतर होने के कारण इसके बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो, -1/3x² प्लस 2 बराबर -1/14, माइनस से माइनस हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 2 बराबर में 14, 4 जाके उधर घट जाएगा, 3x² बराबर 12, 3 जाएगा भाग में, तो x² बराबर में आ जाएगा 4, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो x का मान प्लस माइनस 2 आ गया, बिंदुएं तो आ गई, एक बिंदु यहाँ पे x का मान आ गया, अभी y का भी मान निकालना होगा। तो हमारे पास वक्र कितना दिया है, y बराबर में x³ प्लस का 2x प्लस का 6, x³ प्लस 2x प्लस 6, चूंकि y बराबर में दिया है x³ प्लस 2x प्लस 6, x³ प्लस 2x प्लस 6, तो ये आपके वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ x बराबर पहले 2 पर देख रहे हैं हम, y बराबर में हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 गुना 2 प्लस 6, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 4 और 6, तो 6 4 10 और 10 8 18, y का मान 18 आ गया। x बराबर -2 पर भी देख लेते हैं, y बराबर हो जाएगा -2 का क्यूब 2 गुना -2 और प्लस का 6, -8 -4 और प्लस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, 8 4 12 और माइनस का 12 और प्लस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु निकल गई, अभिष्ट बिंदु कौन कौन से निकल गई, अभिष्ट बिंदु है कौन कौन सी आ गई, तो एक आ गई 2,18 और तथा दूसरी आ गई -2, -6, तो 2 को बिंदु आ गई। और ढाल जो है ना, यहाँ ढाल अभिलंब का ही ढाल कितना दिया है, -1/14, देख लो ऊपर अभिलंब का ढाल दिया है -1/14, ढाल है ना -1/14 है ना, -1/14 है, क्योंकि इसी रेखा के ना समांतर है अभिलंब, तो दोनों का तो ढाल बराबर ही होगा। चलिए -1/14 है, तो एक एक करके निकालते हैं। अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 2,18 से गुजरे, ठीक है, 2,18 से गुजरे, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -18 बराबर में ढाल, ये देखो ये जो ढाल है ना ये सीधे अभिलंब का है, और इसके पहले जो आप फॉर्मूला में लिखते थे -1/dy/dx,
तो इस पूरे का वैल्यू ही यही है, यह जो -1/14 लिख रहे हैं ये -1/dy/dx का ही वैल्यू है, हम लोग ऊपर निकाल देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग सीधे क्या रख देंगे, सीधे -1/14 रख देंगे। ये -1/dy/dx रखने की जरूरत नहीं है, -1/14 x - x1। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 जाके इसमें गुना करेगा तो 14y हो जाएगा, 14y और -14 में 18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 14 में 18 से गुना करेगा कितना आएगा, तो 18 चौक 72, 2 7, 18 एकम 18 और कितना था जी आपका 7, तो आपका 25 आ जाएगा 252। और इसमें गुना करो माइनस का x और प्लस का 2। चलिए सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो x प्लस में 14y और इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस का 254 हो जाएगा और बराबर में 0। अच्छा दूसरा वाला अभिलंब का समीकरण जो बिंदु क्या था -2, -6 से गुजरे, -2, -6 से गुजरे, उसका समीकरण क्या होगा, तो हो जाएगा y -6 बराबर ढाल है -1/14 x -2। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ y +6 हो जाएगा -1/14 x +2 हो जाएगा, 14 लाके गुना करो 14y और प्लस में 114, 14 छक 84 ना हो जाएगा 84। ठीक है, और बराबर में माइनस का x माइनस का 2, इन सबको एक तरफ करते हैं, x + 14y और प्लस 86 हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो गया। तो ये दोनों रेखा का समीकरण अभिलंब का समीकरण आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, परवलय यहाँ दिया है y², ये भी एक वक्र का ही समीकरण है जिसे का नाम परवलय है। ये बिंदु AT² और 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण है। तो पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं, यानी dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ 2y dy/dx होगा, y² का 2y फिर इंटू में dy/dx बराबर में 4a हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर हो जाएगा 4a बटा में 2, y की जगह क्या आ जाएगा जी, तो y के जगह पर यहाँ पर y ही रहने दो ना, अगले स्टेप में देखा जाएगा, पहले इसको काट देते हैं। यहाँ से dy/dx जो हो जाएगा 2a बटा में y हो जाएगा। चूंकि हमारे पास बिंदु देना, हमें इस पे देखना है, बिंदु किस पे, तो एट AT² और 2AT पर, तो dy/dx क्या होगा इस पर, इस बिंदु पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, AT² और 2AT बराबर क्या हो जाएगा 2a बटा में y का वैल्यू, तो y का वैल्यू नीचे रख दो 2AT, 2a कट गया, 1 बटा में t आ गया। ठीक है, 1 बटा में t यहाँ से आ गया, तो ये dy/dx 1 बटा t आ गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का ढाल है। तो चलिए स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु AT² और 2AT से गुजरे, ठीक है, इस बिंदु से गुजरे, उसका समीकरण क्या होगा स्पर्श रेखा। चलिए तो यहाँ निकाल देते हैं, y - 2AT बराबर में ढाल यानी 1/t x माइनस में AT², ये t आके इधर गुना करेगा तो ty, ठीक है, ty हो जाएगा और माइनस का 2AT² बराबर में x माइनस AT²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अच्छा इसको इधर लेके चले, ty बराबर में हो जाएगा x और ये जाके प्लस का होगा, घट जाएगा AT², ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभिलंब का भी निकाल देते हैं, अभिलंब का समीकरण जो बिंदु किससे गुजरे, AT² और 2AT से गुजरे। ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा y - 2AT बराबर में -1 बटा dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू 1/t था और x माइनस AT²। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर पलट जाएगा, y - 2AT बराबर माइनस का t इंटू x AT², यही ना हो जाएगा आपका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, y - 2AT
माइनस का टी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से y बराबर में आ जाएगा माइनस का टी एक्स और ये प्लस का 2at और प्लस का ए टी क्यूब, ये दूसरा वाला आपका समीकरण आ गया। तो दोनों का समीकरण निकल गया, अभिलंब का भी और स्पर्श रेखा का भी। तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।